योग दर्शन। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। योग तथा सांख्य में बहुत अधिक साम्य है। योग सांख्य के प्रमाणों और तत्वों को मानता है। यह सांख्य के 25 तत्वों के साथ साथ ईश्वर को भी मानता है। योग दर्शन का प्रमुख विषय योगाभ्यास है। सांख्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति प्रधानतः योगाभ्यास से ही हो सकती है। योग चित्तवृत्ति के निरोध को कहते हैं। चित्त की 5 प्रकार की भूमियाँ हैं। पहली भूमि क्षिप्त कहलाती है, क्योंकि इसमें चित्त सांसारिक वस्तुओं में क्षिप्त अर्थात चंचल रहता है। दूसरी भूमि मूढ़ कहलाती है, क्योंकि उसमें चित्त की व्यवस्था निद्रा के सदृश अभिभूत रहती है। और तीसरी भूमि विक्षिप्त कहलाती है। यह चित्त से अपेक्षाकृत शांत अवस्था है, किंतु बिल्कुल शांत नहीं है। यह चित्त भूमियों में योगाभ्यास संभव नहीं है। चौथी और 5वीं भूमियाँ एकाग्र तथा निरुद्ध कहलाती हैं। एकाग्र अवस्था में चित्त किसी ध्येय में निर्विष्ट या केंद्रीभूत रहता है। निरुद्धावस्था में चिंतन का भी अंत हो जाता है। एकाग्र और निरुद्ध योगाभ्यास में सहायक। योग 2 प्रकार का होता है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात उस योग या समाधि को कहते हैं जिसमें चित्त ध्येय विषय में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, जिससे चित्त को उस विषय का पूर्णतया स्पष्ट ज्ञान होता है। अप्रसंज्ञात उस योग को कहते हैं जिसमें मन की सभी क्रियाओं का निरोध हो जाता है। फलस्वरूप ध्येय विषय के साथ साथ अन्य सभी विषयों के ज्ञान का लोप हो जाता है। केवल स्वप्रकाश आत्मा ही अवशिष्ट रह जाती है। और योगाभ्यास के 8 अंग हैं, जिन्हें योगांग कहते हैं। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अभ्यास करना ही यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन आचारों का अभ्यास नियम कहलाता है। आनंदप्रद शारीरिक स्थिति को आसन कहते हैं। नियंत्रित रूप में श्वास ग्रहण, धारण और त्याग को प्राणायाम कहते हैं। इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम इंद्रिय संयम अर्थात प्रत्याहार है। और चित्त को शरीर के अंदर या बाहर की किसी वस्तु पर केंद्रीभूत करने को धारणा कहते हैं। किसी विषय का सुदृढ़ अविराम चिंतन ध्यान कहलाता है। समाधि चित्त की वह अवस्था है जिसमें ध्यानशील चित्त ध्येय विषय में तल्लीन हो जाता है। योग दर्शन को शेश्वर सांख्य कहते हैं और कपिलकृत सांख्य को निरीश्वर सांख्य। योग के अनुसार चित्त को एकाग्रता के लिए तथा आत्मज्ञान के लिए ईश्वर ही ध्यान का सर्वोत्तम विषय है। ईश्वर पूर्ण, नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वसंदोष रहित। योग के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व के लिए निम्नोक्त प्रमाण दिए जाते हैं। जहाँ तारतम्य है वहाँ सर्वोच्च का होना नितांत आवश्यक है। ज्ञान में न्यूनाधिक्य है, अतः पूर्ण ज्ञान और
सर्वज्ञता का होना निस्संदेह है। जो पूर्ण ज्ञान या सर्वज्ञ है वही ईश्वर है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से संसार की सृष्टि का आरंभ होता है और संयोग का अंत होने पर प्रलय हो जाता है। पारस्परिक संयोग या वियोग पुरुष या प्रकृति के लिए स्वाभाविक नहीं है। अतः एक पुरुष विशेष और अस्तित्व परमा आवश्यक है, जो पुरुषों के पाप और पुण्य के अनुसार पुरुष और प्रकृति के संयोग या वियोग स्थापित रहता है। और पतंजलि का कहना है कि ईश्वर प्रणिधान भी समाधि का एक साधन है, जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। बाद में लेखक और भी आगे बढ़ गए और उन्होंने उनके विचार के अनुसार ईश्वर प्रणिधान समाधि के लिए सर्वोच्च साधन है। कारण यह कि ईश्वर केवल ध्यान का ईश्वर प्रणिधान विषय अर्थात अन्यान्य ध्येय विषय है। प्रत्युत वह महाप्रभु है जो अपनी कृपा से उपासकों के पाप और दोष दूर करके उसके लिए योग का मार्ग सुगम बना देता है। जो ईश्वर का सच्चा उपासक और उसी पर निर्भर करता है, वह सर्वदा ईश्वर के ध्यान में लीन रहता है और संपूर्ण जगत में ईश्वर को व्याप्त देखता है। ऐसे भक्ति को परमपिता की सर्वोच्च विभूति और हृदय की शुद्धता और बुद्धि का प्रकाश मिलता है। ईश्वर उनके पापों से क्लेशादि सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देता है और योग सिद्धि के अनुकूल परिस्थितियां बना देता है। इस तरह ईश्वर की दया से आश्चर्यजनक चमत्कार हो जा सकता है, परंतु हमें भी मैत्री, करुणा, सत्य, शौच और ईश्वर प्रार्थना के द्वारा अपने को उसकी कृपा का पात्र बनाना चाहिए। कटु आलोचकों की दृष्टि से योग में उतना दार्शनिक सिद्धांत नहीं दिखाई पड़ेगा जितना रहस्यवाद और अलौकिक चमत्कार। योग का आत्मविषय सिद्धांत अर्थात आत्मा, शरीर, मन, अहंकार से बिल्कुल पृथक है। लोकमत और असाधारण मनोविज्ञान में बहुत दूर है। अतएव जनसाधारण की दृष्टि में योग दुर्गम और रहस्यमय प्रतीत होता है। इस तरह योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धियां भी अलौकिक हैं। भौतिक विज्ञान या मनोविज्ञान में जितने नियम ज्ञात हैं उसके साथ ही समन्वय नहीं होता। इसलिए ये बातें जादू टोना की बातें सी मालूम होती है, जिससे आदिकालीन युग के लोग विश्वास करते थे। परंतु यहाँ यह बात विचारणीय है कि यौगिक आत्म साक्षात्कार सांख्य दर्शन के ठोस आधार पर अवलंबित है, जिसके अनुसार आत्मा नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यदि ऐसा विषयातीत आत्मा सत्य है तो यह मानना पड़ेगा कि विषयानुसार ये स्तर से ऊपर भी कोई स्तर है जो शक्तिशाली भी हो सकती है और जो साधारण भौतिक और इंद्रिय शक्तियों से बढ़कर है। और इस आध्यात्मिक तत्वों के झलक भिन्न भिन्न देशों के ऋषियों महात्माओं को मिली है। साथ साथ बड़े बड़े दार्शनिकों को जैसे प्लूटो, अरस्तु, स्पिनोज, लाइबनिज, कांट, हेगेल आदि ने भी इसे स्वीकार किया है। आध्यात्म और तत्वानुसंधान समिति तथा आधुनिक मनस्तत्व विश्लेषक और इन दिशा में लोगों की काफ़ी ज्ञान वृद्धि कर रहे हैं। जो बातें अज्ञान के अंधकार में निहित थी उन पर भी क्रमशः प्रकाश पड़ रहा है और योग इस दिशा में आगे बढ़कर पुरुष को अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराने और शुद्ध आत्मसंयम का व्यवहारिक
उपाय बतलाता है। सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से योग सांख्य में बढ़ा चढ़ा है, क्योंकि यह ईश्वर को ही मानता है और यथार्थ अनुभूतियों को पकड़कर चलता है, जिसके साथ के मन में विश्वास क्षमता है। योग का तत्व समझने के लिए श्रद्धापूर्वक इसका अध्ययन अभ्यास आवश्यक है। मिस क्लास्टर कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जिसे लोग इस जीवन का यवनी का पात समझ लेते हैं, उससे परे भी एक प्रदेश है। जो दृढ़ संकल्प लेकर चढ़ेंगे वे वहाँ तक पहुँचेंगे और पता भी पा सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग आधुनिक दृष्टि से विशेष उपकारी समझा जा रहा है। इति।